नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका जो जो नहीं लेखपाल में जो टॉपिक दिया गया है कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े जो भी आपके हैं, तो हम पीवाईक्यू सारे यहाँ पर लिए जाएंगे। एसएससी हो, पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी से लेकर आपका सिविल सर्विसेज सभी के हम यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल पूछा गया है आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये भाई साहब 2005 में पारित हुआ था। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पदेन अध्यक्ष कौन होगा भाई साहब? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, भोपाल का त्रासदी जो है ये कब और किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी और ये 1984 में हुई थी। ठीक है, 3 और 4 दिसंबर को। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी जो आपका है वो जापानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, टी से लिखा जाता है इसे बंदरगाह, टीसु जो होता है बंदरगाह, और नामी लहरें इसका अर्थ हो जाता है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो ये भाई साहब 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 2015 में भाई साहब पूछा गया, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत भूभाग भूकंप की आशंका वाला है? तो भूकंप की आशंका वाला कितना परसेंट? तो 59%, लगभग 59% हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है भारत में सूखा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाता है? तो सूखे के लिए भाई साहब पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो जाता है। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि आपदा प्रबंधन में गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? तो ये हो जाता है कि आपदा के बाद का पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर कहा। चलिए अगला सवाल पूछा गया, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किसके अंतर्गत, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो इसका मुख्यालय भाई साहब हो जाता है नई दिल्ली में हो जाएगा। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क जो है की समय अवधि क्या हो जाती है? देखो सेंडाई फ्रेमवर्क है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो इस टाइम अगर बात करते हैं चल रहा है 2015 से 2030 तक के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क हो जाता है। और इसके पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क था जो 2005 से 2015 तक ये था। ठीक है, अब इस समय कौन सा है? सेंडाई फ्रेमवर्क हो जाता है 2015 से 2030 के लिए। अगला, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत किया गया था? तो एनडीआरएफ का गठन 2005 का जो आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम था उसके किस धारा के तहत? धारा 44 के तहत किया गया था, इसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्टेट वाला कौन होगा? तो स्टेट वाला मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल थोड़ा हम कठिन स्तर का सवाल देख रहे हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत किया गया है। धारा 8 के तहत किया गया, तो ये तो पॉइंट आपका सही हो जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के जो आपके अगर बात कर लेते हैं, इसके केंद्रीय गृह सचिव होता है, यानी प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो गया, तो ओनली आपका एक सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या सही है? कह रहा है कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या सही है? तो पहला कह रहा है कि इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। अच्छा, तो ये तो पॉइंट आपका सही है। ठीक है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। कौन सा? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, तो ये गलत हो गया। इसका मुख्यालय अगर बात कर लेते हैं, इसका नई दिल्ली भारत में इसका हो जाता है। भारत की एक बड़ी पहल हो जाती है, तो ये क्या है? ये भारत में इसका जिनेवा लिखा, यही तो बोला था, तो ओनली एक आपका सही हो जाता है। भारत में भूस्खलन लैंडस्लाइड के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी कौन हो जाएगी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या खान मंत्रालय। भारत में भूस्खलन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी हो जाती है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय हो जाता है। अच्छा,
अगला पूछा गया है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष यानी SDRMF की में केंद्र और राज्य सामान्य श्रेणी की हिस्सेदारी का अनुपात क्या रखा गया? 75-25 रखा गया और पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए इसे 90-10 का रेशियो रखा गया है। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे आपका है कह रहा है कि आपदा का प्रकार और नोडल मंत्रालय एजेंसी से बाढ़ जो है जल शक्ति मंत्रालय, तो इसका नोडल एजेंसी होगा। सूखा जो है कृषि मंत्रालय, भूकंप या सुनामी जो होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महामारी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय, रासायनिक परमाणु जो हो जाता है परमाणु पर्यावरण एवं परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा। और समग्र समन्वय जो हो जाता है वो आपका गृह मंत्रालय हो जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय। चलो कुछ सवाल और हम देख लेते हैं जो आपके कह रहा है कि आपदाओं की समझ और प्रकार देख लेते हैं। कह रहा है कि लंपी स्किन डिजीज किस में फैली थी? तो ये आपका मवेशियों में फैली थी, गाय और भैंस में फैली थी, या खून चूसने वाले कीड़ों से फैलती है। ठीक है, कौन सी? लंपी वाली तो आपको पता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन चक्र में मिटिगेशन यानी शमन का उद्देश्य क्या हो जाता है? इसका हो जाता है खतरों की गंभीरता और प्रभाव को कम करना। आपदा से पहले हम मिटिगेशन करते हैं। ठीक है, आपदा से पहले कौन सी जल मौसम विज्ञान कह रहा है कि कौन सी जल मौसम विज्ञान आपदा नहीं है? जल मौसम जल से संबंधित, तो सुनामी जो है वो जल मौसम विज्ञान आपदा नहीं है। बिल्ड बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत किस चरण का है? तो ये आपका पुनर्निर्माण का हो जाता है। ठीक है, बिल्ड बैक यानी बिल्ड करना। ठीक है, बिल्ड बैक, बिल्ड कर रहे हैं हम, बैक यानी फिर से। ठीक है, बेटर। ओके, कौन सी मंद गति की आपदा हो जाती है? तो सूखा जो है धीरे धीरे तो आता है, एकदम थोड़ी ना आ जाता। लू किस प्रकार की आपदा है? तो ये उत्तर मौसम विज्ञान, सॉरी, लू किस प्रकार की? ये मौसम वाली आपदा है। ठीक है, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान। भोपाल गैस त्रस्ती किस प्रकार की आपदा थी? तो ये रासायनिक और औद्योगिक आपदा हो जाती है। मिथाइल आइसोसाइनेट से वजह से हुई थी 1984 में। किसे कृषि सूखा माना जाता है? जब मिट्टी में नमी फसलों के लिए अपर्याप्त हो जाए, मतलब नमी जो है मिट्टी में कम हो जाए। ठीक है, शून्य हताहत यानी जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य भारत ने किस आपदा में काफी हद तक पा लिया है? तो चक्रवात में पा लिया है। ठीक है, अच्छा, चलो अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क देख लेते हैं। आपदा जोखिम कम करने के लिए पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढांचा कौन सा था? तो योकोहामा रणनीति कब हुआ था? 1994। योकोहामा रणनीति कब आती है? 1994 में। होग्यो फ्रेमवर्क जो है 2005 से 2015 का मोटो क्या था? तो ये था राष्ट्रीय एवं समुदायों को आपदाओं के प्रति लचीला बनाना। ह्यूगो फ्रेमवर्क जो था, ह्यूगो 2005 से 2015, इसका मोटो क्या था? राष्ट्रों एवं समुदायों को आपदा के प्रति लचीला बनाना। सेंटाई फ्रेमवर्क जो है वर्तमान में चल रहा है। कितनी प्राथमिकताएं? तो इसमें 4 प्राथमिकता और 7 लक्ष्य हैं। 4 प्राथमिकताएं और 7 लक्ष्य हो जाते हैं, और 2015 से 2030 के लिए ये है सेंटाई फ्रेमवर्क। अगला कह रहा है वर्तमान में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क लागू है? तो सेंटाई वाला 2015 से 2030 के लिए आप और इसमें 4 प्राथमिकताएं हैं, 7 लक्ष्य हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को मनाते हैं। चलो आगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 23 दिसंबर 2005 को मिलती है। ठीक है, आपदा की परिभाषा किस धारा में? धारा 2 के डी में दी गई है। एनडीए में राष्ट्रीय प्राधिकरण में के अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य 9 हो सकते हैं। कितने? 9 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, एसडीएमए यानी राज्य प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। डीडीएमए मतलब जिला प्राधिकरण का गठन किस धारा में है? तो धारा 25 में हो जाता है। डीडीएमए के सह अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिला परिषद का निर्वाचन, अच्छा, यानी कह रहा डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट वाला जो होता है ना, जिला परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह सचिव हो जाता है। इसका भी पूछा गया था, ऊपर एक पीवाईक्यू पूछा गया था, बिल्कुल। एनडीआरएफ का गठन किस धारा में? तो आपका है धारा 44 के तहत किया गया है। धारा 72 का संबंध किससे है? तो एक्ट का अन्य कानूनों पर सर्वोपरि प्रभाव होना। ठीक है, यदि सरकारी विभाग अपराध करे तो दोषी कौन होगा? अच्छा, धारा 55 ये है। धारा 55 कहता है यदि सरकारी विभाग अपराध करे तो दोषी कौन होगा? विभागाध्यक्ष होगा। अच्छा,
सद्भावना सद्भावनापूर्ण कार्रवाई का संरक्षण किस धारा में है? तो 73 में है। ठीक है, 73 में। झूठी चेतावनी फैलाने पर सजा धारा 54 में बताई गई, 1 साल की जेल बताई गई। अगर झूठी चेतावनी तुम फॉल्स वार्निंग फैलाने पर सजा आपका धारा 54 में बताया गया है, 1 साल की सजा, 1 साल की जेल। आपदा राहत सामग्री का गबन या दुरुपयोग करने पर 53 में गबन कर लिया तो 2 साल की सजा हो जाएगी। अधिकारी के काम में बाधा डालने पर धारा 51 का जैसे नहीं, दक्षिणा देने को यार बाधा ना डालो, ठीक है, देने दो, तो ये आपका 1 साल की सजा हो जाती है। मृत्यु होने पर 2 साल। अच्छा, राहत पाने के लिए झूठा दावा करने पर सजा आपका धारा 52 में है और 2 साल की सजा। अच्छा, धारा 52। अधिकारी द्वारा बिना अनुमति ड्यूटी से हटने पर सजा धारा 56 में 1 साल की सजा। ठीक है। अच्छा, चलो कुछ आपकी नोडल एजेंसी ऐसे सूखा के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। महामारी के लिए कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बाढ़ पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार संस्था तो केंद्रीय जल आयोग हो जाता है। भूस्खलन के लिए कौन हो जाता है? खान मंत्रालय हो जाता है। परमाणु दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार विभाग तो परमाणु ऊर्जा विभाग हो जाता है। NIDM राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रशिक्षण एवं अनुसंधान रिसर्च। अच्छा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान रिसर्च NIDM का मुख्य कार्य। अच्छा, NDRF का अगर बात करते हैं का प्रमुख कौन हो जाता है? महानिदेशक हो जाता है, DG लेवल का। अच्छा, प्रमुख हो जाता है। NDRF का आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। आपदा सेवा सर्वत्र। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। NDRF में वर्तमान में कितनी बटालियन है? 16 बटालियन हो जाती हैं। NDRF का आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। NDRF का प्रमुख कौन होता है? महानिदेशक होता है, DG। भारतीय मौसम विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में 2007 में स्थापित किया गया था। अब कुछ देख लेते हैं। योजनाएं फंड संशोधन करा 15वें वित्त आयोग के अनुसार फंड का अनुपात राहत और शमन के लिए 20% और 80% राहत और शमन के लिए 20%। SDRF में सामान्य राज्यों के लिए केंद्र का हिस्सा 75% है। अगला है NCCF नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड हो जाता है। अच्छा, NCCF पहले था तो नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड का नया नाम NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड रख दिया गया। अच्छा, 2024 विधेयक जो है बड़े शहरों के लिए कौन सा प्राधिकरण प्रस्तावित है? तो अर्बन DMA शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला कह रहा है कि 2024 विधेयक है, ठीक है, किस समिति को वैधानिक दर्जा देने की बात की गई? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को वैधानिक दर्जा देने की बात की गई है। 2024 विधेयक जो है राज्यों के लिए SDRF बनाना कैसा है? तो अनिवार्य है भैया, ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया है। SDRF यानी स्टेट वाला अनिवार्य करा गया। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन चैप्टर जोड़ा गया? तो आपदा प्रबंधन चैप्टर 10वीं पंचवर्षीय योजना में भाई साहब जोड़ा गया। अब हम यूपी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कह रहा यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ पिकअप भवन हो जाता है, ठीक है। राहत ऐप क्या है? किसने लॉन्च किया है? तो यूपी सरकार ने चेतावनी और ट्रैकिंग के लिए लॉन्च करा है, ठीक है। यूपी के कौन से हिस्से जो हैं भूकंप जोन 4 में आते हैं? भूकंप जोन 4 में आएंगे भाई, तो पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्र वाले भूकंप जोन 4 में आते हैं। दिल्ली यूटी में SDMA का अध्यक्ष कौन है? उपराज्यपाल हो जाता है, ठीक है। SDMA कुछ विविध वाला हम देख लेते हैं। कह रहा है कि आपदा मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक स्वयंसेवकों को ट्रेन करना है। आपदा मित्र योजना चल रही है। जेशी पंत समिति 1999 किस आपदा के बाद बनी थी? तो उड़ीसा सुपर साइक्लोन की वजह के बाद में बनी थी। कौन सी? जेशी पंत समिति बनी थी, 1999 में बनी थी। आपदा प्रबंधन संविधान की किस सूची में आता है? तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, समवर्ती सूची जैसा माना जाता है। अच्छा भैया,
उल्लेख ही नहीं करे हो। ठीक है, भारत का लगभग कितना % भूभाग भूकंप संभावित है? ये देखो भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, लगभग 59% हो जाता है। आईएमडी रेड अलर्ट का मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई करें। ठीक है, टेक एक्शन। गोल्डन आवर क्या है? तो आपदा के बाद का पहला घंटा है। और स्पंज सिटी किससे संबंधित है? स्पंज सिटी मतलब होता है शहरी बाढ़ से संबंधित हो जाता है, शहरी बाढ़ नियंत्रण। दामिनी ऐप किसकी चेतावनी देता है? तो बिजली गिरने लाइटिंग की चेतावनी देता है। चलो कुछ और देख लेते हैं। कह रहा है कि समुदाय को फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्यों कहते हैं? यानी कम्युनिटी को फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि वे मौके पर सबसे पहले मौजूद होते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये जो समुदाय होता है ना, वो भाई वही लोग तो पहले होंगे। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर आपके बात कर लेते हैं, कह रहा है कि राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का मुख्य सचिव होता है भाई साहब। ठीक है, राज्य कार्यकारी समिति का। एसडीआरएफ फंड का गठन किस धारा में? तो धारा 48 में हो जाता है। तो आज के लिए ऐसा इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताइए। ठीक है, ओके भाई।